Midnight Shadows. अब तक आपने मिडनाइट शैडोज पर कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी किसी कल्पना से नहीं बल्कि एक सच्ची घटना से जुड़ी है। एक फैमिली ट्रिप, हिमाचल की सड़कों पर शुरू हुआ सफर, जो धीरे धीरे एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वो परिवार कभी भूल नहीं पाया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर कोई छोटा बच्चा गोस्ट शब्द ठीक से ना बोल पाए और उसे दोस्त कहे तो शुरू में ये बात क्यूट लगती है, लेकिन जिस दिन वो ये पूछना बंद कर दे कि गोस्ट है या नहीं और ये पूछने लगे कि गोस्ट अभी यहीं है या नहीं, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि वो बच्चा सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं जी रहा। यही वो पल था जब अमित को पहली बार लगा कि ये रोड ट्रिप अब सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप नहीं रही। ये कहानी 2021 की है। अमित और उसकी वाइफ रिया अपने बच्चों आरव और 2 साल की मीरा के साथ एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर हिमाचल निकले थे। साथ में उनका पेट डॉग बडी भी था। चलने में थोड़ा स्लो, सांसें भारी, लेकिन आसपास की हर हलचल पर उसकी नजर टिक जाती थी। अमित खुद को हमेशा प्रैक्टिकल इंसान मानता था। उसे गोस्ट स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन बिलीवेबल नहीं। फिर भी मीरा का हर नई जगह पहुंचते ही वही सवाल पूछना, पापा, दोस्त, उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगा। 3 दिन से ये सवाल रिपीट हो रहा था। होटल, रेस्ट स्टॉप, पेट्रोल पंप, हर जगह मीरा रुककर आसपास देखती और वही पूछती। शुरू में ये मजाक लगता था, लेकिन अमित को अब ये पैटर्न लगने लगा था। 25 अप्रैल की शाम वे पाइन लेक कैबिन्स में रुके। लेक के पास बने छोटे वुडन कैबिन्स, चारों तरफ घने पेड़ और बहुत ज्यादा खामोशी। बच्चों को जगह पसंद आई। आरव प्लेग्राउंड में खेलता रहा और मीरा झूले के पास घूमती रही। रात के बीच में आरव डर के मारे अमित के पास आ गया। उसकी आंखें बड़ी थीं और वो बार बार पीछे देख रहा था। उसने कहा कि उसके कमरे में गोस्ट है। अमित ने उसे बस एक बुरा सपना समझा, लेकिन आरव बार बार यही कह रहा था कि गोस्ट अभी भी वहीं है। सुबह आरव ने बताया कि उसने कमरे के एक कोने में सफेद रोशनी देखी थी, जो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे हिल रही थी। अमित ने उसे परछाई मान लिया, लेकिन खुद पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया। चेकआउट के समय मजाक में अमित ने रिसेप्शन पर पूछा कि क्या यहाँ गोस्ट्स हैं। सामने बैठी लेडी ने बिना मुस्कुराए आरव से पूछा कि क्या उसने तैरती हुई रोशनी देखी थी। अमित को पहली बार सच में डर लगा। उस लेडी ने बताया कि बच्चे यहाँ अक्सर चमकती हुई रोशनियां देखते हैं, जिन्हें लोग ऑर्ब्स कहते हैं। उसने एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें गलियारे में एक धुंधला सा चमकता हुआ धब्बा दिख रहा था। अमित ने वो तस्वीर देखी और चुप रहा। अगली रात वे लेक व्यू इन में रुके। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी। मीरा के नहाने के दौरान कमरे की लाइटें अचानक झपकने लगी। बाहर की लाइटें बिल्कुल ठीक थीं। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात में अमित को लगा कि उसने आरव को कमरे में दौड़ते हुए देखा है। और कुछ देर बाद मेन डोर पूरी तरह खुला मिला, चेन लगी होने के बावजूद। अमित ने दरवाजा बंद किया, चेन दोबारा लगाई और कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। कमरे में कंप्लीट साइलेंस था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी बाहर खड़ा होकर अंदर झांक कर गया हो। रिया बिस्तर पर बैठी थी, कुछ बोले बिना, बस अमित को देख रही थी। दोनों में से कोई भी ये सवाल जोर से नहीं पूछना चाहता था कि दरवाजा खुला कैसे। कुछ देर बाद अमित ने बडी की लीश उठाई और उसे बाहर ले जाने का फैसला किया। गलियारा बहुत संकरा था और बीच बीच में बेवजह मुड़ता था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उलझाऊ बनाया हो। लाइटें डिम थीं और हर कदम पर अमित को ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखता, गलियारा खाली होता। पहले कॉर्नर के पास उसे कुछ धुंधला सा दिखा। उसने आंखें मली, खुद को समझाया कि ये इमेजिनेशन है, लेकिन उसी पल बड़ी रुक गया। उसके बाल खड़े हो गए, उसकी आंखें उसी कॉर्नर पर जम गईं। वो भौंक नहीं रहा था, बस फ्रोजन था, जैसे उसे डर नहीं बल्कि किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने धीमी आवाज में बडी को खींचा, लेकिन बडी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तभी हॉलवे के दूसरे छोर से हल्की सी आवाज आई। कोई कदम नहीं, कोई सांस नहीं, बस जैसे कोई चीज दीवार से छू कर गुजरी हो। अमित ने बडी को गोद में उठाया और तेजी से कमरे की तरफ लौटा। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम रिया को आरव के बैग से एक पुरानी जंग लगी चाबी निकली। वो चाबी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो छोटी थी, भारी थी और उस पर जमी जंग से साफ लग रहा था कि वो काफी समय से किसी बंद जगह में पड़ी रही होगी। आरव ने कैजुअली कहा कि उसने ये चाबी पाइन लेक कैबिन्स में बेड के नीचे से उठाई थी। जब रिया ने पूछा कि क्यों, आरव बस कंधे उचकाकर चुप हो गया, जैसे उसे खुद भी ना पता हो कि क्यों। ये सुनते ही अमित को अजीब सी फीलिंग आई। उसे साफ याद था कि उस कैबिन में आरव कभी बेड के नीचे नहीं गया था। चाबी हाथ में लेते ही उसे ऐसा लगा जैसे वो नॉर्मल वेट की नहीं है।
वो छोटी होने के बावजूद अननेसेसरी हैवी महसूस हो रही थी, जैसे उसमें सिर्फ मेटल नहीं बल्कि कुछ और भी जमा हो। अमित ने उसे हथेली में घुमाया और तभी उसे हल्की सी मेटालिक ठंड महसूस हुई जो स्किन के अंदर तक चुभ गई। रिया ने कहा कि इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन अमित से वो नहीं हो पाया। उसे ये आइडिया ही गलत लगा कि ऐसी चाबी किसी बंद जगह में पड़ी रहे। हाईवे पर चलते हुए उसने खिड़की नीचे की, बाहर देखा कि आसपास कोई नहीं है और चाबी को दूर फेंक दिया। चाबी ने हवा में घूमते हुए हल्की सी आवाज की, फिर सड़क से टकराकर गायब हो गई। अमित देर तक साइड मिरर में पीछे देखता रहा, जैसे उसे उम्मीद हो कि वो चाबी वापस दिखेगी, या शायद ये कंफर्म करना चाहता हो कि वो सच में चली गई है। उस दिन मीरा ने बार बार पीछे की सीट से पूछा, पापा दोस्त कार में? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात ओल्ड रिवर होटल में पहली बार कुछ भी नहीं हुआ। कोई लाइट फ्लिकर नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, कोई डोर नहीं खुला, कोई गोस्ट नहीं दिखा और मीरा ने दोस्त शब्द भी नहीं बोला। सब कुछ डिस्टर्बिंगली नॉर्मल था, लेकिन यही बात अमित को डराने लगी। उसे एहसास हुआ कि जो चीज 3 जगह उनके साथ आई थी वो अचानक गायब नहीं हो सकती, वो बस शांत हो गई थी। रात के करीब 3 बजे अमित की नींद खुली। बड़ी बिस्तर के पास बैठा था, हॉलवे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसी पल अमित को लगा कि हॉलवे से किसी बच्चे की धीमी हंसी आई है, बहुत हल्की, इतनी हल्की कि शायद उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि उसने सुना ही नहीं। सुबह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन पैकिंग के दौरान जब अमित ने देखा कि आरव की जेब में वही जंग लगी चाबी है, उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो वही मेटल था, वही जंग, वही रफ किनारे। आरव ने उसे देखा और बस इतना कहा, मुझे नहीं पता पापा, ये अपने आप आ गया। अमित ने वो जंग लगी चाबी को हाथ में लिया। मेटल अब भी ठंडा था। उसने बिना कुछ कहे उसे बाहर फेंका, लगेज बंद किया और रिया से नजर मिलाए बिना ही होटल छोड़ दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा, शायद कोई सुनना भी नहीं चाहता था। आज भी जब मीरा किसी नई जगह पर पहुंचकर अचानक चुप हो जाती है और बिना कुछ बोले चारों तरफ देखने लगती है, अमित का दिल अपने आप तेज हो जाता है, क्योंकि उसे डर है कि एक दिन वो फिर वही शब्द बोलेगी, वही आवाज में, बिना किसी डर के, पापा दोस्त।